बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के आरएसएस कनेक्शन पर विपक्ष लगातार हमलावर है। नीतीश कैबिनेट में मंत्री अशोक चौधरी के हालिया बयान ने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि नीतीश कुमार का आरएसएस से बहुत पुराना नाता है। बिहार में नए आयोगों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के बड़े नेताओं के दामादों को चेयरमैन, उपाध्यक्ष और सदस्य बनाने के मामले में एनडीए का परिवारवाद सवालों के घेरे में। एनडीए के परिवारवाद पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन मंत्री अशोक चौधरी का बयान तो राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेकुलर राजनीति पर ही सवालिया निशान लगा बैठा है। तो नीतीश कुमार और भाजपा गठजोड़ का आधार ही आरएसएस था। ये तब हुआ था जब साल 1995 में चुनाव में नीतीश कुमार अलग पार्टी बनाकर लड़ रहे थे। इसके बावजूद आरजेडी सत्ता में बना रहा। इस हार के बाद भाजपा नेता जनार्दन यादव, मदन जायसवाल समेत कुछ नेता नीतीश कुमार का मन टटोलने उनके आवास पर पहुंचे। तब इस बात पर सहमति बनी कि लालू प्रसाद यादव को परास्त करने के लिए गठबंधन बनाना होगा। इस सहमति पर मोहर तब लगी जब तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी कुमार और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हुई। जब इस बातचीत का पता गोविंदाचार्य को लगा, तब वो भाजपा के युवा नेता प्रेम रंजन पटेल को लेकर नीतीश कुमार के पास गए और आगे की रणनीति बनी। इस दौरान आरएसएस का अधिवेशन मुंबई में था। जॉर्ज फर्नांडिस अस्पताल में भर्ती थे। तब अधिवेशन के लिए मुंबई के लाल कृष्ण आडवाणी ने जॉर्ज फर्नांडिस से अस्पताल जाने का कार्यक्रम बनाया, उनसे मिलने का कार्यक्रम बनाया। जब जॉर्ज फर्नांडिस को पता चला कि आडवाणी उनसे मिलने आ रहे हैं, तब उन्होंने पहले से ही जया जेटली और नीतीश कुमार को ही बुला रखा था। आडवाणी जॉर्ज से मिले और उनका हालचाल जाना। साथ में आडवाणी ने जॉर्ज को आरएसएस के अधिवेशन में आने का निमंत्रण दिया। जॉर्ज ने अपनी हालत और अपनी बीमारी को लेकर कारण बताया और कहा कि समता पार्टी के प्रतिनिधित्व के तौर पर नीतीश कुमार और जया जेटली जाएंगे। नीतीश कुमार और जया जेटली आरएसएस के अधिवेशन में गए और यही एनडीए गठबंधन का पुख्ता आधार बना और पहला चुनाव 1996 में लोकसभा का लड़ा गया। लेकिन अशोक चौधरी का ये एपिसोड बहुत ही रोचक होता जा रहा है। अशोक चौधरी के पिता कांग्रेस में थे, वो खुद जेडीयू में हैं, बेटी एलजेपी में और दामाद आरएसएस कोटे से यानी बीजेपी से जुड़े हुए बताया जा रहा है। यानी ऑल पार्टी फैमिली। सरकार चाहे किसी की भी बने, घर में सत्ता की मौजूदगी पक्की है। अशोक चौधरी मंत्री हैं, पार्टी जेडीयू है। शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी हैं, सांसद हैं, पार्टी है एलजेपी। सयान कुणाल अशोक चौधरी के दामाद हैं, शांभवी के पति हैं, पद है उनके पास धार्मिक न्यास के बोर्ड मेंबर का। पार्टी आरएसएस के कोटे से बोर्ड मेंबर बने। अशोक चौधरी के दामाद सयान कुणाल आरएसएस कोटे से आयोग में गए, ऐसा अशोक चौधरी ने खुद कहा है। मतलब साफ है कि जेडीयू के लोग आरएसएस कोटा यूज करते हैं। जैसा अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को लेकर कहा था कि उनको अमित शाह ने पार्टी में शामिल करवाया, तो आरएसएस बीजेपी के कोटे से प्रशांत किशोर जेडीयू के उपाध्यक्ष बने। यानी आरएसएस का कोटा न सिर्फ बीजेपी में चलता है, बल्कि उसका कोटा जेडीयू में भी चलता है। यानी बीजेपी या जेडीयू अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही दल है। या यूं कहें, जिस तरह से कहा जाता है ना, ए टीम का बी टीम, बीजेपी की बी टीम के तौर पर जेडीयू को मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि आरएसएस का कोटा अगर जेडीयू में चल रहा है, उनकी सरकार में चल रहा है, तो फिर इसे और क्या कहा जाए। एक तरफ अशोक चौधरी के दामाद को एडजस्ट करने के लिए आरएसएस ने अपने कोटे का यूज किया जेडीयू में। प्रशांत किशोर को तो बाकायदा उपाध्यक्ष अमित शाह ने बनवाया, तो इसे क्या कहा जाए। तो फिर जेडीयू अलग काम क्यों करती है, बीजेपी में मिलकर ही काम कर ले। बहरहाल बिहार की रणनीति है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक बार फिर अशोक चौधरी के बयान और नीतीश सरकार पर और आयोग की नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि बिहार में आरएसएस का कोटा कैसे आया, और यह भी सवाल है कि नीतीश सरकार बताए कि इस आरएसएस के कोटे से और किस किस आयोग में नियुक्तियां हुई और किस किस मंत्रालय में नियुक्तियां हुई, किस किस को इस आरएसएस के कोटे से सरकारी नौकरी मिली, ये कोटा किस किस को ठेका दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये तमाम सवाल हैं कि क्या सरकार आरएसएस चला रही है। तो ऐसे में सवाल वही जो शुरुआत पे
अशोक चौधरी के बयान के बाद एक सवाल के घेरे में नीतीश कुमार आए कि नीतीश कुमार की सेकुलर पॉलिटिक्स कहां गई? क्या नीतीश कुमार अब पूरी तरह से बीजेपी के पुराने एजेंडे और बीजेपी की जो विचारधारा है उसके रंग में रंग गए? अशोक चौधरी ने गाहे बगाए, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, नीतीश कुमार की सियासत को कटघरे में खड़ा कर दिया, नीतीश को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अब ये नीतीश कुमार को साफ करना है कि क्या वो आरएसएस के कोटे से मुख्यमंत्री बने हुए हैं या जेडीयू के कोटे से मुख्यमंत्री बने हैं। अब ये कोटा आरएसएस का कहां का इस्तेमाल हो रहा है? बयानों में भी हो रहा है और आने वाले चुनावों में भी इसका इस्तेमाल होगा, बयानबाजी को लेकर और राजनीतिक शतरंज की बिसात पर अपने अपने मोहरों को चलने के लिए भी इस बयान का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। एक तरफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार है और बीच में है बीजेपी, जो इस पूरे गेम को अपने हिसाब से खेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार किस तरह की सियासत करेंगे, किस वक्त सियासत करेंगे, उनके बयान, उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम चर्चाएं हैं। लेकिन ये बयान जो अशोक चौधरी ने दे दिया, उसने नीतीश कुमार के सियासत पर एक गहरी चोट पहुंचाई है।